हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइबर टेक। अपनी लास्ट वीडियो में हमने मैराकुफल को डिस्कस किया था और हमने देखा था कि किस तरह से हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म से इंफॉर्मेशन गैदर करके हम लेके आ सकते हैं। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ और जिसके ऊपर हम प्रैक्टिकली चीज़ें डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे वो है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको अभी तक जिसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला है और ना ही उसको आइडेंटिफाई करने की कोई ऐसी टेक्निक है जिसके ऊपर अमल करते हुए आप उसको आइडेंटिफाई कर सके, क्योंकि सोशल इंजीनियर जो हैं डे बाय डे वो न्यू टेक्निक्स के साथ आते हैं। ठीक है, इनफैक्ट कि हमारी कंट्री के अंदर भी रोज़मर्रा के जो जितने भी अटैक्स परफॉर्म हो रहे हैं, स्पेसिफिकली जो फ्रॉड्स हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, वो भी सोशल इंजीनियरिंग परफॉर्म करके हो रहे हैं। कि आपको एक कॉल आती है, बंदा कहता है जी कि मैंने गलती से पिन कोड आपके नंबर पे भेज दिया है तो काइंडली वो मुझे वापस भेज दें। मैंने पैसे भिजवाए थे तो वो गलती से आपके नंबर पे इस तरह से चला गया। फिर आप अपना वो कोड उसको दे देते हैं जो बेसिकली टू वे ऑथेंटिकेशन कोड होता है। ठीक है, तो फिर आपको पता चलता है जी कि आपका तो व्हाट्सएप कोई और ले उड़ा है। ठीक है, आपका तो व्हाट्सएप चल ही नहीं रहा है या फिर आपके अकाउंट से पैसे जा चुके हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लेट्स कट द कॉर्नर। हम अपने टूल की तरफ चलते हैं और प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम उसको कैसे डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। ओके, ये है जी हमारा काले लिनक्स टूल जो हमने लास्ट टाइम इंस्टॉल किया था और आप लोगों को बताया था कि इसकी इंस्टॉलेशन कैसे होती है। तो अभी हम इसका एक टर्मिनल ओपन कर लेंगे, ठीक है, और जाना है और गिटहब पे जाके सिंपली आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले इसको सूडो मोड पे लेके जाना है, सूडो एसयू के साथ। ठीक है, फिर आपसे ये पासवर्ड मांगेगा, आपने पासवर्ड एंटर करना है। अब आपने इसको सूडो मोड में आप ले गए, इन सिंपल वर्ड्स आप अब आपने इसको पावरफुल बना दिया। ठीक है, आप जो कमांड एग्जीक्यूट करेंगे ये ओबे करेगा आपको। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि गिटहब पे जाके तो ये आपने टूल डाउनलोड करना है सोशल फिश के नाम से। ठीक है, इसके आगे आप लास्ट पे गिटहब लिख देंगे और जब आप टूल के ऊपर जाएंगे तो इस पेज के ऊपर जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नज़र आएगा। इसमें सिंपली आपने क्या करना है कि यहाँ पे देखें ये कमांड्स दी हुई हैं, यहाँ से ये सिंपली ये कमांड कॉपी कर लेनी है। ये कमांड मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो अभी हम जा रहे हैं इस टूल को इंस्टॉल करने के लिए। इंस्टॉल करने के बाद हम देखेंगे कि इसको कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है, सिंपली आपने इसको कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे हम अब इसको क्लोन कर रहे हैं। बेसिकली गिटहब एक रिपॉजिटरी है जहाँ पे ओपन सोर्स जितने भी टूल्स हैं, मोस्ट ऑफ देम वहाँ पे वो मौजूद होते हैं। तो वहाँ से आप गिट की कमांड लगा के क्लोन करते हैं। क्लोन करने का मतलब ये है कि आप उसको कहते हैं जी कि ये टूल एज इट इज़ हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप इंस्टॉल कर दें। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है, विंडोज़ के ऊपर मे बी के इस तरह के टूल मे बी नहीं बल्कि डेफिनेटली आपको बाय करने पड़ेंगे डिफरेंट सोर्सेज से। लेकिन इट्स अ ब्यूटी ऑफ दिस काली लिनक्स ओपन सोर्स टूल कि आप कोई भी जो भी टूल आप इंस्टॉल करना चाहें वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सो गाइस, हमारा जो टूल है वो ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हमने सिंपली क्या करना है, हमने सीडी प्रेस करना है। सीडी मींस चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, ये आपकी डायरेक्टरी चेंज करेगा। उसके बाद आपने इसको बताना है कि जहाँ पे ये सोशल फिश हमारा इंस्टॉल किया है उस डायरेक्टरी में लेके जाएं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम उस डायरेक्टरी में आ गए, हम एलएस करेंगे। एलएस करने के बाद अब सोशल फिश को हम रन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको एग्जीक्यूटेबल बनाएंगे। तो एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए ये कमांड आप लोगों के सामने लिखी हुई भी है। इस कमांड को आप परफॉर्म करेंगे और उसके परफॉर्म करने के बाद डायरेक्टली हम टूल को रन करेंगे। हम टूल को रन करते हैं जी, देखते हैं कि ये आपके साथ इसका आपके सामने आ गया है इसका ओवरव्यू। मैं थोड़ी सी स्क्रीन इसकी बड़ी कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो वन बाय वन हम सारी चीज़ों को तो शायद ना देख सकें। ठीक है, लेकिन लेट्स गेट स्टार्टेड। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फेसबुक से कि फेसबुक को हम किस तरह से क्लोन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ये पोर्ट फॉरवर्डिंग कह रहा है जी कि हमें आपने ngrok से करनी है या इसके इंटरनल सर्वर से करनी है। क्योंकि अभी तो हम परफॉर्म कर रहे हैं टेस्टिंग, तो हम अपने इंटरनल नेटवर्क पे ही करेंगे। हम ngrok अब तब करते हैं जब आप आउट आउट ऑफ द नेटवर्क चाहते हैं। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपने अपने नेटवर्क से निकल कर दूसरे नेटवर्क पे आपने कम्युनिकेशन करनी है तो वो किस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए पोर्ट फॉरवर्डिंग यूज होती है और ngrok जो है वो पोर्ट फॉरवर्डिंग आपको सिंपली लैन से वैन के ऊपर लेके जाते हुए हेल्प आउट करता है। ठीक है, ओके, सो जी, अब हमें कह रहा है जी कि आप अपना पोर्ट सेलेक्ट करें यहाँ पे। तो पोर्ट हमने सेलेक्ट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ये 3333 है, तो हम इसको 3333 ही रहने देते हैं, हम इसको चेंज नहीं करते।
तो अब ये हमारे लिए एक सर्वर क्रिएट कर रहा है, फिर हमें ये लिंक देगा जो हम ब्राउज़र में जाके पेस्ट करेंगे, तो उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आगे वो हमें क्या ऑप्शन देता है। ओके, तो ये लिंक हमारे पास आ चुका है जी। सिंपली हम इस लिंक को यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है? और बल्कि हम डायरेक्टली भी इस लिंक को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। सो अब हम बेसिकली करेंगे क्या, यहाँ पे हम अपने क्रेडेंशियल्स इंटर करेंगे। ये एक फेसबुक का हमारे पास पेज आ जाएगा, ओपन हो जाएगा, उसके अंदर हम क्रेडेंशियल्स इंटर करेंगे और हम फिर देखेंगे कि ये क्रेडेंशियल्स हमारे पास आते हैं कि नहीं, ठीक है? ये टेस्ट है हमारे पास। और मैं इसके अंदर पासवर्ड इंटर करता हूँ, ठीक है? और फिर मैं इसको लॉगिन कर देता हूँ। कह रहा है जी कि सेव करना है आपने, मैं इसको सिंपली नो कर देता हूँ क्योंकि हमने सेव नहीं करना। तो ये देखें जी, टेस्ट हमारे पास जीमेल आ गया और टेस्ट ही हमारे पास इसके अंदर मैंने पासवर्ड लगाया था तो पासवर्ड भी हमारा आ गया। तो ये था जी एक सोशल इंजीनियरिंग का अटैक जो फेसबुक के ऊपर परफॉर्म किया हमने। ओके, तो ये हमने देखा कि किस तरह से हमने क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग की है, कैसे हमने एक लिंक जनरेट किया था और लिंक को अगले बंदे को सेंड किया और कैसे उसका ईमेल एड्रेस हमारे पास आ गया और पासवर्ड भी आ गया। इसी तरह से होता है जो आप लोगों के फेसबुक के अकाउंट्स हैक हो रहे होते हैं, या आपके कोई बैंक अकाउंट हैक हो रहे होते हैं, या इस तरह का कोई भी सोशल मीडिया का या आपका फाइनेंशियल जहाँ पे भी आप अपने लॉगिन वगैरह कर रहे हैं, वो आपके पेजेस हैक हो रहे होते हैं, वो सिंपली ऐसे ही परफॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है? तो हम जल्दी से एक और हम करके देख लेते हैं जी, चेक कर लेते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। अभी हमने फ़ेसबुक को हैक किया था, ठीक है? अभी हम जाते हैं जी इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है? इंस्टाग्राम को हम चेक करते हैं, ये पोर्ट कह रहा है, पोर्ट हमने फॉरवर्ड नहीं करनी, हमने डिफ़ॉल्ट रहने देना है इसको, ठीक है? क्योंकि हम इंटरनल सर्वर के ऊपर हम इसको परफ़ॉर्म कर रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे कि किस तरह से इंस्टाग्राम के ऊपर आपको लिंक आता है और आपको नहीं पता चलता, अगर आप इससे फ़ैमिलियर नहीं हैं, आपकी अवेयरनेस नहीं है, तो किस तरह से आप अटैकर को जो है ना वो अपने सारे क्रेडेंशियल्स दे देते हैं। तो अभी हम ये देख रहे हैं, अब चूँकि ये देखें यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, ये जो लिंक है बना हुआ है, ये बड़ा फ़र्ज़ी सा लिंक है और जो अटैकर होते हैं वो इस तरह का काम नहीं करते हैं, बल्कि उन्होंने फुल फ्लेज एक डोमेन बनाई हुई होती है। उस डोमेन के ऊपर उन्होंने सारा काम किया होता है और वो यहाँ पे बिल्कुल आपको फ़ेसबुक के जैसे दिखेगा, ठीक है? ये इंस्टाग्राम का पेज हमारे पास ओपन हो गया है जी। अब हम इसमें मान लें कि आपका यूज़र नेम है XYZ, ठीक है? आप ये एंटर कर रहे हैं जी, तो 1 2 3 4 5 इसका आपने पासवर्ड रखा हुआ है, ठीक है? आप इसको यहाँ से लॉगिन कर रहे हैं। आपको लग रहा है जी कि ये बिल्कुल इंस्टाग्राम है और ये लॉगिन हो रहा है एंड ऑल दैट, ठीक है? लेकिन इसके पीछे कहानी क्या हो रही है, वो अभी 1 मिनट के अंदर-अंदर हम देख लेते हैं। ये देखें जी, ये हमारे पास क्रेडेंशियल्स आ चुके हैं। ज़रा गौर से इसको देख लें आप लोग। ये देखें, इसका XYZ हमने यूज़र नेम रखा था, ये इसका हमने पासवर्ड रखा था, ठीक है? और इस लोकेशन के अंदर जाके ये सेव हो चुका है, ठीक है? तो अभी आप लोगों को थोड़ा-सा आइडिया हो गया होगा कि हाउ डेंजरस इट इज़ टू जस्ट क्लिक ऑन वन लिंक। ये एक लिंक आपकी ज़िंदगी में कितने मसले लेके आ सकता है, आप लोगों को इससे ज़रा आइडिया हो गया होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो।